नमस्ते दोस्तों। क्या हम फिर से एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? सोशल मीडिया पर लॉकडाउन 2026 ट्रेंड कर रहा है, लेकिन दोस्तों, ये 2020 जैसा बिल्कुल नहीं है। इस बार दुश्मन कोई वायरस नहीं बल्कि वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल टेंशन है। दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ती वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजारता है, वो लगभग बंद हो चुका है। मार्च 2026 तक वहां से गुजरने वाला ट्रैफिक 97% तक गिर गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $119 से $120 पर बैरल तक पहुंच गई। इंडिया अपना 88% क्रूड ऑयल और 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। इस ब्लॉकेड की वजह से हमारा 90% एलपीजी और क्रूड ऑयल खतरे में है। 2. भारत सरकार का एक्शन, नए रूल्स और कानून। इस एनर्जी क्राइसिस से लड़ने के लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का इस्तेमाल किया है। एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर, अब सारी रिफाइनरीज को प्रायोरिटी पर डोमेस्टिक कुकिंग गैस बनाना होगा। द पीएनजी वर्सेस एलपीजी रूल, अगर आपके घर में पीएनजी पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन है तो आपको अपना एलपीजी सिलेंडर तुरंत सरेंडर करना होगा। डुअल फ्यूल यूसेज अब लीगली मना है। बुकिंग गैप्स, अफवाहों और पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए अर्बन एरियाज में 25 दिन और रूरल एरियाज में 45 दिन का गैप रखना जरूरी है। डीएसी ऑथेंटिकेशन, सिलेंडर की डिलीवरी तभी होगी जब आप ओटीपी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड देंगे, जो कि अब 90% कवर हो चुका है। 3. एक्सपोर्टर्स और एमएसएमईज के लिए रिलीफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन से हमारे एक्सपोर्टर्स भी परेशान हैं। इसलिए सरकार ने 497 करोड़ रुपए की रिलीफ स्कीम लॉन्च की है। इसका मकसद एमएसएमईज को बढ़ते हुए फ्रेट चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम से बचाना है ताकि हमारा एक्सपोर्ट चलता रहे। 4. महाराष्ट्र का कैप्टन अशोक स्कैंडल, एक तरफ देश एनर्जी क्राइसिस से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अशोक खरट, जिसे कैप्टन कहा जाता है, उस पर 58 महिलाओं के शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में 58 ऑब्जीन वीडियोस मिले हैं और उसकी 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का पता चला है। यह केस दिखाता है कि कैसे क्राइसिस के वक्त ऐसे लोग सिस्टम का फायदा उठाते हैं। 5. क्या इंडिया तैयार है? सवाल यह है कि क्या हम अंधेरे में डूब जाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, इंडिया के पास लगभग 25 दिन का ऑयल बफर स्टॉक में है। नेवल एस्कॉर्ट, इंडियन नेवी के 23 वॉरशिप्स हमारे मर्चेंट वेसल्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यूपी का स्टेप, उत्तर प्रदेश सरकार ने 193 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं ताकि उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को फ्री रिफिल्स मिल सकें और वो फिर से पुराने चूल्हों पर न लोतियां। कंक्लूजन, दोस्तों, लॉकडाउन 2026 कोई सरकारी कर्फ्यू नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज को सही से मैनेज करने का एक तरीका है। मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए और पैनिक बाइंग ना करें। आपको क्या लगता है, क्या हम इस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से, इस क्राइसिस से बाहर निकल पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।